नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। इस समय हरियाणा में विपक्ष सरकार को भर्तियों के मुद्दे पर घेर रहा है। नौकरी और भर्ती के मामले पर यह मुद्दा गरमाया हुआ है। हरियाणा में गेस्ट टीचर्स का मुद्दा तो गर्म है ही, वहीं हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN को लेकर के विपक्ष सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस ने तो HKRN को बंद करने की मांग को लेते हुए एक दिन के सांकेतिक धरने की बात की है, तो वहीं इंडियन नेशनल लोकदल भी इस मुद्दे पर सरकार से सवाल कर रहा है। NLD का कहना है कि जो 1,20,000 HKRN में भर्ती लोग हैं, HKRN के तहत जो भर्ती हुए हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर एक कानून आया था, लेकिन उसमें हुआ क्या। कुल मिलाकर देखा जाए तो गेस्ट टीचर्स का मुद्दा और HKRN को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। आगे क्या होगा, क्या हरियाणा की सियासत गरमाएगी, इस पर आज चर्चा करेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं बयान। साथियों, जब 2014 के चुनाव हो रहे थे तो अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि गेस्ट टीचरों को पक्का करेंगे, और उस वक्त के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय रामविलास शर्मा जी ने जाके धरने पे ये कहा था कि हम इन्हें पक्का करने का काम करेंगे। हमारे पास उनकी वीडियो क्लिप भी है, और उन्होंने समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड पे अपना ये चुनावी वादा पूरा करने का भी पत्र उनको सुपुर्द किया था जब वो जंतर मंतर पे आमरण अनशन पे बैठ गए थे। ठीक इसी प्रकार से अब हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं वो, और केंद्र में मनोहर लाल मंत्री जी से भी मिल चुके हैं कि हमारे हक में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अब तो फैसला दे दिया, आप मेहरबानी करो कि हमें पक्के कर दो। पक्के करने की बजाय वो इस फैसले के खिलाफ जो पक्का करने का फैसला दिया, रेगुलराइज करने का फैसला दिया, उसके खिलाफ अपील डबल बेंच में हरियाणा सरकार ने फाइल कर दी कि कौशल रोजगार निगम जो हरियाणा के अंदर है, एक दुकान खोली हुई है, इसको बंद करने के लिए पक्की नौकरी मिलनी चाहिए। कौशल रोजगार निगम से बच्चों का, युवा का शोषण हो रहा है और बच्चों के अंदर हीन भावना आ रही है। एक ही स्तर के बच्चे पढ़े लिखे, एक तो पक्की नौकरी वाला तो 1 लाख लेता है और 25,000 रुपए में हमारे युवा उसमें काम करने के लिए मजबूर है, और ना उनका कोई उसमें आपकी सामाजिक सुरक्षा है, कोई पेंशन नहीं है। तो हम तो चाहेंगे कि कौशल रोजगार निगम बंद किया जाए। कौशल रोजगार निगम के तहत जो लगे हुए हैं उनको ग्रेड दिया जाए, और आगे जो नौकरी लगे वो पक्की नौकरी लगे, ताकि बच्चों का शोषण ना हो। तो चलिए, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुभाष छपरा साहब, प्रोफेसर सुभाष छपरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, राज सिंह गुर्जर जी कांग्रेस से, और रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष छपरा जी, आपने सुन लिया होगा अपने विपक्षियों को। कांग्रेस, अशोक अरोड़ा तो बहुत सीनियर लीडर हैं, वो कह रहे हैं HKRN बंद ही होना चाहिए और इसकी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। दूसरी ओर गेस्ट टीचर्स को लेकर NLD आप पर हमलावर है। मैं अशोक अरोड़ा जी को सुन रहा था, एक सीनियर लीडर है, पहले इनेलो में भी थे। जब ये इनेलो में थे उस टाइम एक भर्ती घोटाला हुआ था, JBD घोटाला, और आज ये जो मुद्दा है गेस्ट टीचर्स को रेगुलर करने का, और ये देखिए आज उसके आगे सुप्रीम कोर्ट भी है, डबल बेंच भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। ये भर्ती कब हुई थी? अगर उस भर्ती में कुछ अनियमितताएं हैं, कुछ कमियां हैं, तो माननीय नायर सिंह जी की जो सरकार है उनको अपना फैसला लेना पड़ेगा। देखिए आप, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है। अशोक अरोड़ा जी जो ये कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं बिल्कुल ही। और जहां तक वो HKRN की बात है, उस टाइम भी DC रेट में भर्तियां होती थी, वो भी मतलब इस तरह से टेम्परेरी भर्ती थी, और अब तो ये नियमों के अनुसार हो रही है बिल्कुल ही। कुछ इसके प्रोविजन है, कुछ एक्ट बनाया हुआ है, उस हिसाब से भर्तियां हो रही हैं। तो इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। सिंगल बेंच है, डबल बेंच है, सुप्रीम कोर्ट है, तो इनको इतराज नहीं होना चाहिए। कानून का हमें पालन तो करना पड़ेगा ना। मैं तो अरोड़ा जी को ये आपको संदेश देना चाह रहा हूँ, बस आपके माध्यम से। आप बताइए। नहीं, छपरा साहब, HKRN की वजह से नियमित भर्तियां बंद हो गई, HKRN की वजह से शोषण हो रहा है, ये आरोप भी तो लग रहे हैं ना। HKRN को बंद करने की मांग को लेकर धरना देने की बात हो रही है अब तो।
नहीं नहीं, ये तो धरना चाहे संसद हो चाहे विधानसभा हो, ये विपक्षी पार्टी, इनके पल्ले कुछ है ही नहीं। आपको पता है ना, तो नगर निगम जीत पाते, न नगर पालिका जीत पाते, इनके पल्ले कुछ है ही नहीं। तो ये कुछ मुद्दा लाएंगे ना, तो इसमें इनको इतराज होना ही नहीं चाहिए। उससे पहले भी डीसी रेट में भर्तियां होती थी। अब ये बताइए ना, डीसी रेट में भर्तियां नहीं होती थी टेम्परेरी, अब तो प्रोविजन है, एसकेआरएन एक्ट बनाया हुआ, उसके हिसाब से भर्तियां हो रही है, तो इनको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए बिल्कुल ही। ठीक है, तो आप कह रहे हैं इनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, राय सिंह गुर्जर जी, तो एचकेआरएन, वो कह रहे हैं पहले भी तो डीसी रेट पर भर्ती होती थी, अब एचकेआरएन को लेकर इतना क्यों विरोध भाई? डीसी रेट पर भर्ती की परंपरा थी या नहीं थी? देखिए गोयल साहब, आपके प्रश्न को उत्तर देने से पहले जो भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे थे, क्या इन्हें यह भी मालूम है कि देश के अंदर लगभग 1 लाख स्कूल इस सरकार ने बंद कर दिए हैं? हरियाणा में लगभग 400 से अधिक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। शिक्षा की व्यवस्था क्या है और किस प्रकार इन्होंने देश के अंदर जो शिक्षा पर दबाव बनाकर, नियंत्रण कर, हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया है, पहले ये भी देख ले। जो खुद विश्व गुरु बनने का प्रयास करते थे अघोषित, वो हालात क्या है, उसको मेरा धन्यवाद है देश की जेन जी को, उन युवाओं को, उन देश के भविष्य को, जिन्होंने सच्चाई बताकर इस देश के तमाम सभी उन हथकंडों को, उन लोगों को, उन व्यवस्था को सरे आम बताया है कि इनकी व्यवस्था क्या है, ये लोग कहां खड़े हैं, इनकी सच्चाई क्या है। उसके लिए उन युवाओं का धन्यवाद। इनको बार बार वो बातें याद रखनी चाहिए कि किस प्रकार उन 2 और 3 दिनों में देश के विश्व गुरु अघोषित स्वयंभू नेता को रात को 12 बजे रील बनाकर अपने आप को बचाना पड़ा। ये भी देख ले कि स्थिति क्या है देश की। रही बात हरियाणा की, बात कर रहे हैं हम मानते हैं कि जब कोई भर्ती होती है, जब किसी प्रकार की प्रक्रिया चलती है, तो कई कानूनी दाव पेच ऐसे होते हैं, उस समय का माहौल ऐसा होता है, सरकार की स्कीमें लाने का जो प्रावधान होता है, कई बार इस प्रकार अतिथि अध्यापक के रूप में या कच्चे कर्मचारी के रूप में या किसी प्रकार से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में इस प्रकार की नियुक्तियां होती हैं। हमने अगर अतिथि अध्यापक की परिस्थितियों को अपने सरकार के अंदर एक व्यवस्था लेकर आए थे, तो कहा था कि समय आने पर, वक्त आने पर हम इनको स्थायी भी करेंगे। और याद रखना गोयल साहब, मैं उन बातों में नहीं जाता कि किसी ने क्या किया 2014 से, उन बातों में तो जाना पड़ेगा ना राय सिंह जी। नहीं, मैं आपकी बात आ रहा हूं कि मैं उन, चलो आप कहते हो चलता हूं मैं उन पर। हमने सरकार ने, हमारी सरकार ने पक्का होने के लिए हमारे उस समय के जो लीगल एक्सपर्ट थे और सरकार के हमारे अधिकारी थे, उनके वक्तव्य क्या थे, उनके तथ्य हमने क्या दिए। हमने लड़ाई लड़ी है उन लोगों की अतिथि अध्यापक से स्थायी कराने के लिए, लेकिन इन्होंने 2014 से और 26 तक, अभी फैसला आया था 6 महीने पहले, 4 महीने पहले, हम और आप डिबेट कर रहे थे, जब उनके हक में फैसला आया तो क्या परिस्थितियां थी, किस प्रकार का माहौल बनाया गया, डॉक्टर साहब का धन्यवाद किया गया, सैनी साहब का धन्यवाद कर रहे थे। लेकिन हमने कहा था उस समय भी आपके मंच से कहा था ये लोग सरकार में बैठे हैं, ये अपने तरीके से अपने लोगों को, जिनकी योग्यता पूरी नहीं होगी, उनको भगवाकरण का नाम लेकर देश के प्रदेश के अंदर 7 विश्वविद्यालयों के अंदर वाइस चांसलर लगा दिए। कहाँ जा रहे हैं आप पहले चले गए जेएनजी पे, आप पहले चले गए दिल्ली पे। मैंने एक बेसिक सवाल पूछा आपसे कि भाई सपरा साहब कह रहे हैं एचकेआरएन आप कहते हैं बंद कर दो, ठीक है, क्या आपके समय में डीसी रेट पर भर्तियां नहीं हो रही थी क्या? इतनी सी बात पूछी है मैंने तो। आप मेरे उत्तर के समाप्त होने से पहले बीच में आप, अरे सर जी आप फिर डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना। राय सिंह जी आप कहीं और चले गए। मेरी बात सुनिए आप, हमने कहा था कि ये वादा खिलाफी करेंगे। आज अगर फैसला उन लोगों के हक में आया, ये भाग जाएंगे। अब ये उस बैच पर निकल चुके, अब कह रहे हैं कि सरकार का प्रावधान है। अरे हाई कोर्ट ने जब आपको आदेश दे दिया तो आपने उनको स्थायी मान्यता देने से क्यों भाग रहे हैं? एक बात। अब आप कह रहे हैं कि एचकेआरएन को खत्म करो। आज हालात ऐसे हैं कर्मचारियों के, बच्चों के हालात ऐसे हैं, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई क्या थी जब लगे थे, नौकरी का वेतन क्या था जब लगे थे, आज क्या है, उसका मूल्यांकन कीजिए। ये व्यवस्था ऐसी है, चलिए ठीक है, हालांकि वो सीधा सीधा जवाब नहीं आ रहा। उससे पहले सपरा जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सपरा साहब? ओके राय सिंह जी होगी बात नहीं सर, इतनी देर दे दी आप। अब आप
बात आप चलिए। घूम रहे हैं तो कहीं और, मैं क्या करूँ ना, यहीं रहना चाहिए ना डिबेट में। हाँ जी सपरा जी। डिबेट में ही है जनाब, अरे सर। इसी समस्या में शामिल है, हाँ ठीक है, ओके। जो मुद्दा हाँ मैंने जी उठाया उसमें शामिल है। ओके सपरा जी, कुछ कह रहे थे फिर आरोप के पास। आवाज आ रही है जी मेरी? आ रही है, बोलिए। अब देखिए उनके टाइम में भर्तियां कैसे होती थी, पक्की खर्ची, ये सारी भर्तियां उनके टाइम की है, हुड्डा साहब की सरकार की। अरे करोड़ों रुपए पकड़े एक गए, सेकंड राय सिंह जी क्या प्लीज। सवाल है इनका? इनको नहीं, कानून क्या से क्या सवाल है? विश्वास नहीं है। करोड़ों रुपए पकड़े अरे गए, डबल बेंच इनके कानूनी कार्यालय तो में है, कर्मचारियों को पकड़ कर सुप्रीम जेल में डाल कोर्ट दिया, कानूनी तो बड़े है, बड़े जो कानून में जाना RSS के उनका लोग अधिकार है, मिले, तो उनको सरकारें छोड़ दिया गया। लीगल, कौन सी बात कर रहे अगर हैं? उसमें क्या नहीं मिला तय सपरा है, जी? सपरा जी को पता ही नहीं, देयर इज नो किस तरह क्या है? अब ये सपरा बताइए ना, जी को तो ये पता अब- है। अब- राय सिंह जी RSS के प्लीज, साथ नहीं बड़ा वो आपकी बारी में नहीं बोल रहे थे, आपकी बारी में कोई नहीं बोल रहा था। वाले लोग हैं उनको राय सिंह जी ये वो लोग ये हैं। तरीका ठीक नहीं है आप भाई। इनका माइक बंद नहीं नहीं, करो, आपकी इनका बारी में माइक कोई बंद नहीं करो। बोल रहा था, ऐसे ये मत करिए, आप सारी अकेले बोल रहे थे। ये सारी फर्जी भर्ती करना चाह रहे हैं पूरे हरियाणा में, और संसद में देख लिया माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कैसे बिल अब आप पास भी दिल्ली किया। चले गए। ये देखिए, नहीं मैं वहां नहीं जाना चाह रहा, आई डोंट वांट टू गो देयर प्लीज, मैं वहां नहीं जाना चाह रहा, मैं नहीं जाना चाह रहा। इनकी सच्चाई संसद ने, लोकसभा ने भी पास कर दिया, राज्यसभा ने भी, आई डोंट वांट टू गो देयर। ठीक है, ओके। पर मैं यही रहना चाह रहा हूँ, पर इनको इनकी ये सारी जो सच्चाई बता भर्तियां दीजिए। हैं, जो सारा फर्जी वाला है, ये कांग्रेस राज का अरे है। ये करोड़ों रुपए ये पकड़े गए, ठीक है, हरियाणा ओके, शासन है। ओके, पॉइंट आ ये गया, कोई- ठीक है ठीक ये है। हरियाणा सर शासन है, जी ठीक है, बात आ गई, है। सुभाष जी बात आ गई, ओके। रजत, ये HKRN को लेकर के ये डिमांड की है उसे बंद कर देना चाहिए, और कांग्रेस उसके लिए धरना देने जा रही है, सांकेतिक धरना देने जा रही है। आप भी बता रहे हैं, रामपाल माजरा जी ने PC करके कहा कि HKRN जो है उससे शोषण हो रहा है, और HKRN जो है उन्होंने एक तरह से उसके लिए फ्रॉड शब्द इस्तेमाल किया। तो HKRN मौजूदा समय में क्या उस तरीके से समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा? और जब प्रोफेसर साहब ये कह रहे हैं कि भाई जब पहले DC रेट पर भर्तियां होती थी तो वो भी तो एक प्रक्रिया का हिस्सा था। देखिए वरुण जी, सारी बातों का मैं उत्तर दूंगा, मगर पहली बात तो मैं अपने दोनों साथी प्रवक्ताओं के बीच में मैंने एक शब्द नहीं कहा, तो मुझे बीच में इंटरप्ट ना किया जाए। चलो आपके पहला प्रश्न, वैसे मेरे को उत्सुकता थी कि जब इन्होंने ये बात कही भाजपा प्रवक्ता ने कि JBT टीचर वाले उसके लिए जेल जाना पड़ा, और वो जो बात थी उसको उसके ऊपर मैं जरूर ये इनके प्रकाश में लाना चाहूंगा कि हाल में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उस सारी भर्ती प्रक्रिया को मेरिट के ऊपर आधारित, निष्पक्ष और सही ठहराने का काम किया, और सीधा सीधा ये कहने का काम किया कि CBI का दुरुपयोग कांग्रेस ने किया, एक साजिश के जरिए राजनीति से प्रेरित होकर उस भर्ती को किसी तरह गलत ठहराया जाए, जिसको ना केवल ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जो अभी 150 कैंडिडेट गए थे उनको सही ठहराया, उनको बैक डेट से पूरा लाभ देने के निर्देश दिए, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसे सही ठहराया था। और आपको ये भी जान करके हैरानी होगी कि पूरे देश में एक ऐसा केस है, जो कंप्लेनेंट था, जो एक IAS ऑफिसर था, जिसने अपनी खुद की लिस्ट बना रखी थी, जिसको वो चाहता था दबाव डाल के कि मेरी लिस्ट को ठीक करे वरना मैं सबको फंसा दूंगा। तो उसको जो दोनों में से या तो शिकायतकर्ता दोषी होता या ओम प्रकाश चौटाला जी या सबको जो थे या वो दोषी होते। तो ये पहला केस है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संजीव कुमार को इसमें दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा का आदेश दिया। तो अब हमारी भर्ती दोनों के दोनों ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय से क्लियर है, और सर्वोच्च न्यायालय से भी और हाईकोर्ट से भी, कि वो भर्ती सही थी। तो अभी हम यही पूछते हैं कि फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, कांग्रेस ने क्यों CBI का दुरुपयोग कर जब वो भर्ती सही थी तो ओम प्रकाश चौटाला जी को जेल भिजवाने का काम किया। वो सारा राजनीतिक षड्यंत्र था। उसमें 7,700 इंटरव्यू हुए थे और 3200 उसमें से सिलेक्ट हुए थे। अब बात आती है भाजपा ने, यानी गेस्ट टीचर के ऊपर आएंगे और उसके बाद HKRN के आएंगे। 2014 में इसी जंतर मंतर के ऊपर गेस्ट टीचर धरना दे रहे थे कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध, उन्हें नियमित करने का काम किया जाए। जंतर मंतर पर भाजपा के लोग जाते हैं, अपने ऑफिशियल लेटर हेड के ऊपर उनको समर्थन दे के आते हैं, और उनको ये आश्वासन दे के आते हैं कि अगर भाजपा की सरकार हरियाणा में बनती है
तो पहली कलम से उन्हें पक्का करने का काम किया जाएगा। अब क्या आज का स्थिति है, और भाजपा ने उनको पक्का करने की बजाय क्या किया, 2023 में करनाल के अंदर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट के अंदर चारों तरफ से घेरकर पुलिस वालों ने बर्बरता रूपक लाठी चार्ज कर महिलाओं को और वहां पर जो गेस्ट टीचर थे, पुरुष थे, उनके ऊपर लाठी चार्ज करके उनको लहूलुहान करने का काम किया। 2019 के अंदर भी उन्होंने पंचकुला के अंदर कंप्यूटर साइंस टीचर्स के ऊपर इसी तरह लाठी चार्ज कर उनको टोटल करने का काम किया, उनको लहूलुहान करने का काम किया। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति ये है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने निर्देश दे दिए हैं इनको नियमित करने के, मगर फिर भी इनको पक्का नहीं किया जा रहा। नेशनल हेल्थ मिशन के जो एम्प्लॉयज थे उनको हाई कोर्ट ने पक्का करने का निर्देश दिया। सरकार ने उस आदेश को नहीं माना और उसके भी खिलाफ, सरकार के खिलाफ विरुद्ध जो है कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चल रही है हाई कोर्ट के अंदर। अब बात आती है HKRN की और सरकार का जो मैनिफेस्टो था, जिसमें सरकार ने ये वादा किया था कि हम 2 लाख पक्की नौकरियां भरने का काम करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, सरकारी नहीं, कंपनीज एक्ट के अंदर इस HKRN को रजिस्टर कराया। मतलब कि ये कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट के, हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर नहीं। उसके बाद HKRN जो पक्का कर्मचारी है वो तो लेगा 80,000 से 1 लाख की तनख्वाह, ये शिक्षक है, मगर ये दे रहे हैं 20 से 25,000 HKRN के थ्रू शिक्षकों को भर्ती किया जा रहा है, जो लगभग 25,000 की वैकेंसी है। और इनमें भी 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब गारंटी का वादा मुख्यमंत्री ने किया था कि HKRN को मैं इनको जॉब गारंटी दूंगा। जॉब गारंटी में हालांकि और कुछ नहीं है, नाम जॉब गारंटी है, उसके बाद जो बेनिफिट्स है आपके पेंशन के या अदर बेनिफिट्स है वो नहीं है। 2 साल पहले सरकार ने इसके ऊपर कानून भी बनाया था, लेकिन आज तक वो कहीं सिरे नहीं चढ़ा, आज तक उसमें कुछ नहीं है। चलिए ठीक है। HKRN में क्या कमी है, मैं खत्म ही कर रहा हूँ लास्ट लाइन। HKRN में क्या कमी है, ये कह रहे हैं HKRN बहुत बढ़िया है, हमने कहा फ्रॉड है। बिल्कुल आपने प्रश्न पहला यही किया था, अगर फ्रॉड नहीं किया होता तो इसके डायरेक्टर और अन्य अधिकारियों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया होता। इन्होंने क्या किया, पिक एंड चूज का फॉर्मूला अपनाया, रिजर्वेशन कोई है नहीं, नजरअंदाज कर दिया, रखी नहीं, मेरिट कोई है नहीं, नजरअंदाज कर दिया, है नहीं, जिसको चाहा भर्ती किया और जब चाहा उसको निकाल दिया। अब किसी की सेवाएं ली 9 महीने, किसी की साल ली, और इसको आंकड़े को बढ़ाते रहे कि हमने 1,20,000 को कर दिया। पहले क्या होता था, कोई ठेकेदार है छोटा मोटा काम करना है, डीसी रेट पे आप उसको लगा लेते थे स्मॉल स्केल के ऊपर। ये लार्ज स्केल के ऊपर जो ये काम करना शुरू किया है, ये केवल जो 2 लाख पक्की भर्तियां हैं उसके ना करना पड़े, पॉइंट आ गया, पक्की भर्तियां ना करके कच्ची भर्तियां किसी ने फ्रॉड के तरीके से बैकडोर एंट्री अपने चहेतों को लगाया जाए, और तभी HKRN के डायरेक्टर को जेल हुई। ओके, सुभाष सप्रा जी, आप ये कह रहे हैं कि डीसी रेट पर जो नियुक्तियां होती थी वो इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती थी, HKRN में लार्ज स्केल पर हो रही है, और जो जॉब गारंटी का वादा और कानून लाया गया था उस पे कुछ भी आगे हुआ नहीं। देखिए, माननीय मैगजीन सैनिक वीकल पर सुना में थे, उन्होंने आज सब अखबारों में छपा हुआ है, 2 लाख से ज्यादा हमने पक्की नौकरी दी है पिछले 12 साल में। हुड्डा साहब की सरकार ने पिछले 10 साल में जब उनका शासन था 80,000 नौकरी दी थी। डीसी रेट में क्या था, ठेकेदारी सिस्टम था। ये ठेकेदारी सिस्टम इज फिनिश। ये हमारे साथी नैनो के बैठे, इन्होंने भी 2-4 साल राज किया है, जिसने घोटाले किए, और इनके बड़े बड़े नेता 10 साल जेल में रहे थे, जो मर्जी बहानेबाजी मारे। उसके बाद हुड्डा साहब पर आ जाए 10 साल, जैसे आप ये देखिए ना, आप सुनिए,
10 साल में हम लोग कैसे खर्चे चलती थी आपको पता है? वहाँ भी बेसी रेट था, इस बार में ठेकेदारी पारदर्शिता पारदर्शी छोड़ सकते हैं आप, ये बताइए। आज भी सिर्फ मेरिट एंड मेरिट मेरिट के अंदर है, मेरिट से पारदर्शिता से बच्चियां करते रहिए। हाँ, तीसरी रेट में तो 22-25 आवाज आ रहा हो, चलो आज आपको मेरिट चलते मुझे बताइए, ये एक सेकंड सप्रा साहब मुझे बताइए, गेस्ट टीचर्स को लेकर आपने जो वादा किया था, उस वादे को लेकर क्या वॉक द टॉक जैसी स्थिति में बीजेपी है या नहीं? बिल्कुल हमारे वायदे जो माननीय नायब सिंह यानी कि जो सरकार जो करती है वो करती है। अगर कहीं पे कोई कमी है, देयर इज नो रिजर्वेशन, देयर इज नो मेरिट, कहीं भी कोई अनियमितताएं हुई है तो अब ये सुप्रीम कोर्ट भी है, लॉ भी है, हमें उसका भी पालन करना है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा, आज प्लीज आज दूसरे बोलने दीजिए। हरियाणा आप आवाज आ रही है बीच में, हरियाणा में एक्सटेंशन लेक्चरर से 2000 आज एक नया लेटर जारी किया है डायरेक्टर जनरल ऑफ हायर एजुकेशन ने। उन्होंने बिल्कुल सजेशन मांगे हैं, भाई हम इनको सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं, पक्का करने जा रहे हैं, अगर किसी को भी कोई एतराज है, कहीं कोई अनियमितताएं, आपकी मैं बता रहा हूँ, टूडे हायर एजुकेशन जो एक्सटेंशन लेक्चरर है, हमने जनरल से भी हमें सुझाव मांगी है, अगर कहीं किसी का भी कोई एतराज है आप ये बताइए। पक्का कर रहे हैं वैसे में आप लोग बिल्कुल सोशल सिक्योरिटी का हमारा वायदा है और हम उनको पूरा करेंगे। इस देरी अगर कहीं पे भी अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई लॉ में प्रॉब्लम है तो लो है ना, चाहे वो सिंगल बेंच है या डबल बेंच है, सुप्रीम कोर्ट है, हमें उसका पालन तो करना पड़ेगा ना। और कोई बात होना भी नहीं चाहिए, आप बताइए। ठीक है, ओके, पॉइंट आ गया ना। राय सिंह गुर्जर जी, आप लोग HKRN को बंद करने की मांग को लेकर धरना देने जा रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी कॉल है। क्या HKRN बंद करना आपको लगता है कि ये एक समाधान की दिशा में बढ़ना होगा, या सरकार कहती है HKRN बहुत बेहतर है, जो DC रेट की परंपरा थी, ठेकेदारी परंपरा थी, उससे निकालकर, और उसके ऊपर जब ये वादा किया गया कि इनकी जॉब गारंटी रहेगी? वरुण जी, पूरी व्यवस्था को आपने DC रेट की व्यवस्था को और HKRN की जो व्यवस्था है उसकी अगर हम तुलना करें, उसको अगर हम गंभीरता से विचार करें, तो जितना ढोल प्रचार प्रसार इन्होंने HKRN का किया, उतना ही अधिक दुरुपयोग उस व्यवस्था का हुआ। तो क्या जब ऐसी व्यवस्था में इतनी खामियां हैं, चाहे वो कर्मचारी को लेकर हो, चाहे HKRN की प्रकृति नेचर को लेकर हो, कि वो संस्था है क्या, पढ़ाई किस लिए गई थी, उसका दुरुपयोग किस प्रकार हो रहा है, अगर हम उसका तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमारा जो कॉल है वो कॉल कांग्रेस की नहीं है, वो हालात के अनुसार बड़ी व्यवस्था है कि हमें उन कर्मचारियों के साथ मिलकर इस व्यवस्था से हालात के ये जो लाइन आपने बोली ना, वो हालात के हिसाब से बनी व्यवस्था है, तो फिर ये इस वाली लाइन पर बहुत अच्छा डिफेंस नहीं हो पाएगा। नहीं, डिफेंस नहीं है। आपके सामने कोई समस्या है, आपके प्रदेश का कर्मचारी दुखी है, अगर उसकी हालात ये है, क्या हम देखिए, ये इस बात में कोई सच्चाई, मतलब ये बात छुपी नहीं है कि जंतर मंतर पर गेस्ट टीचर्स किसकी सरकार के खिलाफ। लेकिन एक बात और है वरुण जी, ये भी याद रखो कि उस समय की व्यवस्था के अनुसार अतिथि अध्यापक जो हमने लगाए थे, आज अगर 14 साल के बाद हाई कोर्ट ने कहा इनको पक्का कीजिए, वो सभी के सभी कर्मचारी, वो अतिथि अध्यापक हमारी सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उनको लाखों रुपए तनख्वाह मिलेगी, अनुदान मिलेगा, वो हमें धन्यवाद दे रहे हैं। और यहाँ अरे वो तो धरने पर बैठे थे, कहाँ धन्यवाद दे रहे हैं? जब पक्के करने थे हाई कोर्ट के फैसले के बाद, अब का डबल बेंच जाएंगे। ठीक है, ये कौन लोग हैं? उस समय हालात उस समय हालात के हिसाब से जो व्यवस्था थी, भागते हैं अपनी बात से, वायदे से भागते हैं।
एक मिनट आ रहा हूँ जी आपका सर। हाँ जी, आपने सुना हुआ था ना, हालात के हिसाब से व्यवस्था थी। अब तो भाई इतने साल बीत गए, 12 साल बीत गए, अब तो कोर्ट के ऑर्डर हो गए, आपका वादा था, अब तो पूछा ही जाएगा ना। देखिए ये गेस्ट टीचर पुराने टाइम के हैं। ये 2007 की भी भर्तियां थी जब माननीय हुड्डा साहब की सरकार थी। भाई भतीजावाद पड़ोसी, अगर आपका चीफ मिनिस्टर रोहतक से है, सारी भर्तियां रोहतक, आंकड़ा, महर, आस पास जितना भी हुड्डा जी का एरिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का एरिया, सारी भर्ती कर दो। अगर आपका सीएम सिरसा से है, सारी भर्तियां वहां कर दो, भर्तियां चला दो, खतियां चला दो। आप ये बताइए ना, ये सिस्टम, इसी सिस्टम को बदला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। चाहे मनोहर लाल जी रहे हो, चाहे हमारे नायक सिंह सैनी जी रहे हो, यही तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना, इसलिए तो जनता जनाब ने तीसरी बार सुना है। और ये भी तो देखिए ना, नहीं तो मतलब हालात इनके ऐसे थे, मतलब किस तरह से भर्तियां होती थी, मतलब ये सबको पता है, पूरा हरियाणा चलता है। और आज पूरे इंडिया में हरियाणा जो यहाँ का जो फाइनल जो सिस्टम है, पूरा मॉडल है, आ गया सर, मॉडल पूरे इंडिया में अपनाया जा रहा है। ठीक है रजत, अभी आपने सुना उस समय के हालात के हिसाब से जो व्यवस्था थी वो कांग्रेस की सरकार ने कर दी। तो मौजूदा हालात के हिसाब से एचकेआरएन उस व्यवस्था का में हिस्से का पार्ट बनता हुआ नहीं है, या ये एक तरीके से हटना ही चाहिए जैसा अशोक अरोड़ा भी कह रहे हैं। जो समस्या है उसको जब तक हम उसका संबोधन नहीं करेंगे, उस इश्यू को हम नहीं टच करेंगे और राजनीतिक रूप से बयानबाजी या डिबेट पे करके चले जाएंगे, ना तो आपके दर्शकों को कुछ अच्छा लगेगा और ना उनको ये उम्मीद ही होगी कि जो रियल इश्यू है इसके पीछे, उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं कर रहे, अपने पॉलिटिकल एजेंडा क्यों सेट कर रहे हैं। पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एचकेआरएन और अग्निवीर दोनों, किसी ने अग्निवीर का नाम ले लिया, मैं इसमें अग्निवीर भी जोड़ रहा हूँ अपनी पार्टी की तरफ से, दोनों आज के युवा जो इतनी पॉपुलेशन बढ़ चुकी है और इतना जो यूथ हताश और निराश हो चुका है, क्यों आप देखिए कि एनसीआरबी का डेटा जो है वो ये कहता है कि 41 युवा हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों मजबूर किया जा रहा है उनको आत्महत्या करने पे? क्यों बच्चे जमीन बेच के विदेशों में जा रहे हैं? क्यों बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं? अगर हमारा समय था, हमारे समय से तुलना करते हैं तो यहाँ भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं हमने 2 लाख पक्की नौकरियां दी। अरे हमारे समय के अंदर 4.5 लाख पक्के कर्मचारी थे और ओपीएस भी लागू थी, जिसको बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनने के बाद हटाया। और मैं आपको बात बताऊं कि एचकेआरएन के जरिए आपको मिलती है 20 से 25 हजार का, बस आज की महंगाई के जमाने में 20-25 हजार रुपए का वेतन मिलेगा। और उसमें आप टीचर्स भी लगा रहे हो, जो आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर बहुत भारी कमी है, आपकी सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर कमी है, आपकी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में कमी है, आपके हेडमास्टर्स की कमी है, आपके 574 तो प्रिंसिपल ही नहीं है, लगभग 850 हेडमास्टर ही नहीं है आपके पास, आपके आप पीजीटी के, टीजीटी के, तो ये आपके टीचर्स की बहुत बड़ी कमी है जिसको आप एचकेआरएन के थ्रू लगाने का काम कर रहे हैं। अब एक शिक्षक, मैंने पहले भी कहा, जो 80,000 से स्टार्टिंग के अंदर 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, उसको सारे के सारे बेनिफिट्स भी हैं, उसको सबके सब अपनी रिटायरमेंट का, पेंशन का सारा कुछ है उसका। लेकिन जो एचकेआरएन में उसको ऐसा कुछ नहीं है और उसको 20-25 हजार की, और वो भी किसी भी समय बहुत डिपार्टमेंट्स हुए हैं जिनमें उनको हटा दिया गया है। अब मैं कह रहा हूं गारंटी नहीं है उसमें, अरे होती तो कितने हटाए गए हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट में ये भी कहता हूँ, उठा के मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अन्य ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। ये सिर्फ एक आंकड़ा बढ़ाने का तरीका है, इसके अंदर कोई रिजर्वेशन लागू नहीं होती, इसके अंदर कोई भी आपका मेरिट नहीं है, पिक एंड चूज है, अपने चहेतों को जिस मर्जी को लगा दिया गया। अगर डीसी रेट में खामियां थी तो ये तो इन्होंने उसके ऊपर पक्की स्टैंप लगा दी, और अगर इसमें अनियमितताएं न होती तो मैं आपको इसके 2 उदाहरण देके अपनी वाणी को विराम दूंगा। इसके डायरेक्टर को और अन्य अधिकारियों को जेल न जाना पड़ता। दूसरा, इनके अंदर भी, यहाँ पर भी बच्चे कोर्ट में जा रहे हैं, जो आप कह रहे हो ना, जिनको हटाया गया है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको एचकेआरएन के, उनको और बहुत कम लिमिटेड टाइम के लिए, आपको लगता है कि कईयों की तो आप ऑनलाइन इनके उठा के देखिए फॉर्म,
1 साल भी नहीं, 6 महीने 9 महीने, नहीं समय इतना ही ज्यादा दे रहा और है। आप उसको फिर जोड़ देते हो कि सपरा साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं नौकरी जल्दी से, सपरा साहब। और एक लास्ट बात और, HKRN के थ्रू बच्चों को रशिया वॉर में और इजराइल वॉर में भेजा जा रहा था। जी सपरा साहब। रेगुलर बच्चे भी FKRN इट इज ए टेम्परेरी अरेंजमेंट, जैसे डीसी रेट होता था, पर वहां पे पूरे 100% घपलेबाजी होती थी, बिल्कुल ही जिसको लगा दो, जिसको लगाना लगा दो। FKRN नियमों के अनुसार मेरिट के हिसाब से पारदर्शी तरह से यह भर्ती हो रही है। साथ साथ जो रेगुलर भर्ती चाहे वो पीजी मेरी नो प्रॉब्लम, इनका इतराज होने नहीं चाहिए बिल्कुल ही। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र से पहले कैसा माहौल गरमाएगा सियासत का, वो देखना होगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।